अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास स्केच द फॉलोइंग पैरामेट्रिक ग्राफ। ठीक है, तो पैरामेट्रिक ग्राफ जो है वो मैं पहले समझा चुकी हूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं। वो लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर लें। और यहाँ पे भी जो है हम पैरामेट्रिक कर्व को स्केच करेंगे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक तो इक्वेशन भी मैंने समझा चुकी हूँ पिछले के पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो वो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ इसको चेक कर लें। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी ये पैरामेट्रिक ऐसे होते हैं कि इसमें हम एक्स और वाई दोनों को जो है एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उस वेरिएबल की पुटिंग करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एक्स ऑफ टी जो है वो मेरे पास 3 माइनस टी के बराबर है और वाई ऑफ टी जो है वो मेरे पास 2t के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं ये x जो है वो मेरे पास क्या है 3 माइनस टी के बराबर है और y जो है वो मेरे पास 2t के बराबर है। अब जैसे ही हम t की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो मेरे पास x और y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे और कुछ नेगेटिव वैल्यू लेंगे, जैसे कि 0, -1, -2, 1 एंड 2 लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं -2 पुट करूंगी तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस टी है ना। तो अगर मैं t की जगह क्या पुट करूंगी, -2 पुट करूंगी, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 विच इज 5। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। y की वैल्यू क्या मिल रही है, y मेरे पास 2t के बराबर है। तो यही t जब हम पुट करेंगे, t मेरे पास -2 है, तो ये मुझे देगा -4। तो मुझे यहाँ मिल रहा है -4। ठीक है, इस तरह अगर हम अब जो है -1 पुट करेंगे तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 माइनस टी। तो 3t की जगह मैं डायरेक्ट जो है -1 लिख लेती हूँ, तो 3 प्लस 1 विच इज 4। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू 4 मिल रही है, जबकि y की वैल्यू y इज 2t। तो 2t की जगह डायरेक्ट मैं जो है -1 पुट करती हूँ, तो ये -2 मुझे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 0 है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 0, तो 3 ही मिल रहा है मुझे, जब -0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और यहाँ पे y 2 इंटू 0, t की जगह 0 पुट कर रही हूँ, तो y इज इक्वल टू 0, तो ये मुझे 0 मिल रहा है। इस तरह ये वाला पोर्शन हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। 1 है तो 3 माइनस टी, 3 माइनस 1 2, 1 है तो 2 इंटू 1 2। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 3 माइनस टी की जगह 2, तो ये मुझे 1 मिलेगा। और 2 डी की जगह यहाँ y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो मुझे 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका टेबल। अब मैं जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। तो t माइनस 2 में मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, 5। x की वैल्यू 5 यहाँ मिल रही है और y की वैल्यू -4। तो x 5 और y -4, तो कुछ यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल रहा है। फिर मुझे t की वैल्यू -1 जब पुट की तो x की वैल्यू मुझे 4 मिली और y की वैल्यू -2, तो 4 पॉजिटिव है और y की वैल्यू फिर से मुझे नेगेटिव -2 कुछ यहाँ मिल रही है। ठीक है, और x की वैल्यू पॉजिटिव। फिर 0 के पुट करने से x मेरे पास 3 आ गया और y मेरे पास 0, तो 3 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि y 0 तो इस लाइन पर y मेरे पास 0 होता है। फिर मुझे 1 के पुट करने से x और y दोनों की वैल्यू 2 2 मिली, तो 2 और 2। फिर एंड में जो है मैंने 2 लिया है, तो x मुझे 1 मिला और y मुझे 4 मिला, तो ये पॉइंट मुझे कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये लाइन मुझे कुछ इस तरह यूँ स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, x ऑफ t और y ऑफ t। x ऑफ t मेरे पास जो है 4 cos थीटा के बराबर है, जबकि y ऑफ t मेरे पास 3 sin ऑफ थीटा के बराबर है। अब ये cos और sin की फॉर्म में है, तो इसमें हम t की वैल्यू क्या करेंगे, एंगल्स ले लेंगे। ठीक है, एंगल्स ये कि हमें पता है कि यहाँ पे मेरे पास 0 एंगल होते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 90 हो जाता है, फिर 180 हो जाता है और एंड में यहाँ पे 270 हो जाता है। ठीक है, और फिर वापस यहाँ पे आते हैं तो 360 हो जाता है। ठीक है,
तो हम इसमें इसको एंगल्स की फॉर्म है, मतलब टी की वैल्यू हम कुछ एंगल्स लेंगे, पहले 0 पे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ बीच में भी फाइंड होते हैं, इस तरह नहीं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा कुछ वैल्यूज़ लेते हैं ना, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ तो हम नहीं ले सकते कि 0 फिर 30 पे फिर 60 पे फिर 70 पे 80 पे 90 पे, इस तरह बहुत सारी वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते। 0 पे फाइंड करेंगे, 90 पे फाइंड करेंगे, 180 पे फाइंड करेंगे, 270 पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं टी ऑफ 0, 90, 180 और 270 पे फाइंड करती हूँ। आप लोग के पास कैलकुलेटर है तो आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 cos ऑफ टी, तो 4 cos ऑफ टी की जगह पहले हम क्या लेंगे 0, तो आप लोग cos ऑफ 0 करें तो आपको cos ऑफ 0 1 मिलेगी, ठीक है। cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई विद 4, तो 4 ही मुझे मिलेगी, ठीक है। इस तरह साइन ऑफ 0 को देखें तो यहाँ पे फिर से साइन मतलब y में भी जो है 3 साइन ऑफ 0, ठीक है। तो साइन ऑफ 0 मेरे पास 0 के बराबर होते, तो 0 मल्टीप्लाई विद 3, तो ये मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। इस तरह 90 पे आते हैं, ठीक है। अभी 90 पुट करेंगे, यहाँ पे पहले हमने 0 पुट किया, अब मैं क्या करूँगी 90 पुट करूँगी, ठीक है। तो cos ऑफ 90 मेरे पास 0 के बराबर होता है। ये कैलकुलेटर में आप लोग cos प्रेस करें और फिर 90 लिखें, ठीक है, तो आपको 0 मिलेगा। तो 0 मल्टीप्लाई विद 4, तो ये भी मुझे 0 मिलेगा। साइन ऑफ 90 पे देखते हैं, साइन ऑफ 90 पे मुझे क्या मिलता है, साइन ऑफ 90 पे मुझे 1 मिलता है, तो 1 मल्टीप्लाई विद 3, तो ये मुझे क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा, ठीक है। ये वाला 3 और ये वाला 4 है, ठीक है। इस तरह cos ऑफ 180 करते हैं, तो cos ऑफ 180 पे मुझे मिलेगा -1, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई विद 4, तो -4 मुझे मिलेगा। इस तरह साइन ऑफ 180 पे मुझे फिर से 0 मिलेगा, तो 0 मल्टीप्लाई विद 3, फिर से 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 270 पे आते हैं, cos ऑफ 270 मेरे पास 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 4, 0 ही आएगा। और साइन 270 जो है वो मेरे पास यहाँ पे साइन 270 पुट करते हैं, तो ये अपना 3 है, और साइन 270 जो है -1 के बराबर है, तो यहाँ पे मुझे -3 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ मैंने टेबल बना दी। अब मैं इस वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे प्लॉट करती हूँ, ठीक है। 0 पुट करने पे x की वैल्यू मुझे 4 मिली और y की वैल्यू क्या मिली 0 मिली, तो ये यहीं पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है। ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे x की वैल्यू है बट y की वैल्यू 0 है, और ये जो y एक्सिस है इस पे x की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है x की वैल्यू 0 आई है, मतलब इस लाइन पर मुझे कोई वैल्यू मिल रही है। y की वैल्यू क्या 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। फिर मुझे x की वैल्यू -4 मतलब माइनस में मिल रही है, और y की वैल्यू क्या मिल रही है 0, तो वो भी मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन पे मिलेगा। 270 मुझे x की वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब ये लाइन मुझे लेनी है, और y की वैल्यू क्या मिल रही है -3, तो -3। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो ये कुछ मुझे इस तरह का की शेप मिली, और इस शेप्स को जो है इस शेप को हम एलिप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका ग्राफ।